दोस्त, जब भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग वेबिनार होता है जिसमें कि सीईओ मिस्टर एस शामिल रहते हैं, उसमें किसी भी फाउंडिंग मेंबर को एक उम्मीद सी जरूर रहती है कि आज कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स जरूर मिलेगा। हमें आज कुछ ऐसा गुड न्यूज जरूर मिलना चाहिए जो कि आज से पहले कभी नहीं मिल पाया है। आज जरूर मिस्टर एस बातें करेंगे पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर। हमारी सक्सेस शुरू होने के रिगार्डिंग वे जरूर कोई इस बार एक निश्चित डेट बताएंगे और कुछ इस तरह की उम्मीदें लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर को होती है। आज लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को सख्त जरूरत है पैसों की, और पैसे कमाने के लिए ही किसी ने ज्वाइन भी किया है ऑन पैसिव को, वरना किसी को क्या जरूरत आन पड़ी थी 10, 20, 25 हजार लगाकर फाउंडर पोजीशन एंड पैकेज लेने की। क्यों कोई जैसे तैसे कैसे भी पैसों का जुगाड़ करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने के प्रयास करता। आज हर एक फाउंडिंग मेंबर आस भरी नजरों से एकटक राह निहार रहा है ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलने का, ताकि तत्काल में वो कम से कम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सके। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही सोचना और कहना है कि हमें अंबानी अडानी नहीं बनना, हमें तो मिस्टर एस बस कंटिन्यू 10-20 हजार भी देने लगे महीने का, तब भी हम किसी अंबानी अडानी से कम नहीं समझेंगे अपने आप को। और कुछ इस तरह की बातें वैसे फाउंडिंग मेंबर सोच और कह रहे हैं जो कि मोहताज हैं एक एक पैसों के, जिनके पास कोई भी जरिया नहीं है अर्निंग का। उन्होंने ऑन पैसिव को ज्वाइन होने के बाद से भगवान से भी बढ़कर विश्वास और भरोसा किया है सीईओ मिस्टर एस पे। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में मिस्टर एस की तस्वीर लगाकर पूजे भी हैं उनको, इसलिए नहीं कि वे साक्षात भगवान हैं, बल्कि इसलिए कि यही वह इंसान है जिसे ऊपर वाले ने अपना दूत बनाकर भेजा है। क्योंकि यह इंसान खुले मन से यह बात बार बार कहता है कि मेरा जन्म ही हुआ है दुनिया को बदलने के लिए, लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए, उनके सारे सोचे सपनों को पूरे करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए। अब कुछ इस तरह की बातें सुनकर भला कौन ऐसा होगा जो भगवान नहीं मानने लगेगा उस इंसान को? भाई, भगवान से भी तो हम यही सब मांगते हैं, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि हम जो भगवान से मांगेंगे वह हमें मिल ही जाएगा। मगर इन सारी चीजों के मिलने की, हासिल हो जाने की अगर गारंटी दे रहा हो कोई इंसान, उससे भला कौन भगवान नहीं मानेगा? आज भले ही कोई किसी फाउंडिंग मेंबर पे यह तोहमत लगा देता है कि वह नेगेटिव बातें सोचता है, नेगेटिव बातें बोलता है, बट यह हकीकत है कि उसने अपनी जान से भी बढ़कर जाना और माना है मिस्टर एस को। दुनिया में सबसे अधिक भरोसा किया है उन पर। अगर उसे पूर्ण भरोसा नहीं होता तो वह किसी भी हाल में कर्जे उधारी लेकर तो नहीं लिया होता फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। विश्वास नहीं करना या भरोसा नहीं करना या ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के बारे में नेगेटिव बातें सोचना और करना, हम उसके बारे में कह सकते हैं जिसने इस अपॉर्चुनिटी के सामने आने के बाद भी सीधे तौर पे मना कर दिया, ना बोल दिया, इग्नोर कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को। ऐसे लोगों को कोई कह सकता है कि उन्हें ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस पे भरोसा नहीं हुआ, बट जो लाखों लोग कैसे भी जुगाड़ लगा के ज्वाइन किया ऑन पैसिव को, मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों के विश्वास पे किसी को उंगली उठाने का हक है। हाँ, अगर बात के सिचुएशन को देखते हुए अगर किसी के मन में यह शंकाएं उठ रही हो कि पता नहीं हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का डिसीजन लेकर सही किया है या गलत, तो इस तरह के शंकाओं के उत्पन्न होने का कारण आखिर क्या हो सकता है, सबसे पहले इससे जानने और समझने की जरूरत है तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट सहित सीईओ मिस्टर एस को। अगर 2020 से लेकर अभी तक ऐसा बार बार अनाउंसमेंट नहीं हुए रहता, ऐसे बार बार नहीं कहा गया रहता कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, तो किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर का विश्वास कहीं से कमजोर नहीं होता, उसके अंदर कोई शंकाएं उत्पन्न नहीं होती। वह ऑन पैसिव से मिलने वाली अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कभी किसी अनहोनी के हो जाने के बारे में नहीं सोचता। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कुछ ऐसे मोमेंट क्रिएट होते गया है ऑन पैसिव में जिससे किसी का भी विश्वास थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता है, कोई भी सशंकित हो सकता है। अब अभी तक कुछ नहीं होने का रीजन चाहे जो कुछ भी हो, या अभी तक फाउंडिंग मेंबर को कुछ नहीं मिलने का रीजन चाहे जो भी हो, बट यह हकीकत बात है कि मिस्टर एस ने 2020 में भी कहे थे कि इसमें वह सब कुछ शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है आपको। सेम कुछ यही बात 2021, 22 एंड 23 में भी दोहराया गया, और तो और इस चल रहे 2024 के जनवरी में भी बोला गया था, जो शायद सभी को याद भी होगा कि हम 18 जनवरी के बाद से सब कुछ शुरू कर देंगे, हम किसी भी हाल में 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे। उस वक्त सभी को यही लगा था कि अब हमारे इंतजार करने का दिन खत्म हुआ, जनवरी लास्ट से वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका कि काफी बेसब्री से इंतजार है हमें। बट 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सका अभी तक। अब कुछ इस तरह की परिस्थिति में 2024 के जनवरी में 2025 के जनवरी में 2026 के जनवरी में 2027 के जनवरी में 2028 के जनवरी में 2029 के जनवरी में 2030 के जनवरी में 2031 के जनवरी में 2032 के जनवरी में 2033 के जनवरी में 2034 के जनवरी में 2035 के जनवरी में 2036 के जनवरी में 2037 के जनवरी में 2038 के जनवरी में 2039 के जनवरी में 2040 के जनवरी में 2041 के जनवरी में 2042 के जनवरी में 2043 के जनवरी में 2044 के जनवरी में 2045 के जनवरी में 2046 के जनवरी में 2047 के जनवरी में 2048 के जनवरी में 2049 के जनवरी में 2050 के जनवरी में 2051 के जनवरी में 2052 के जनवरी में 2053 के जनवरी में 2054 के जनवरी में 2055 के जनवरी में 2056 के जनवरी में 2057 के जनवरी में 2058 के जनवरी में 2059 के जनवरी में 2060 के जनवरी में 2061 के जनवरी में 2062 के जनवरी में 2063
जाहिर सी बात है कि किसी के मन में तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं और तमाम तरह के इधर उधर की बातें सोच सकता है, कोई कर सकता है। अगर इस बीच मिस्टर एस किसी को ट्रैफिक बोनस कमीशन ना देकर कम से कम लोगों के पेंडिंग विड्रॉल भी दे दिए होते तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ जाता कि अब धीरे धीरे करके सब कुछ शुरू हो जाएगा। आज कोई भी तपाक से कह देता है कि मिस्टर एस ने 5-6 सालों में लेने के अलावा कभी कुछ देने का काम कहां किए हैं। आज कोई भी कह देता है कि लेने के समय उनके पास कोई समस्याएं, कोई अड़चने, कोई चुनौतियां नहीं होती, बट देने के टाइम जहान के तमाम समस्या और बाधाएं उन्हें घेर लेती हैं, जिससे कि वे चाहकर भी किसी को कुछ नहीं दे पाते हैं। अब तो समाज सोसाइटी में भी लोग फाउंडिंग मेंबर के मजाक उड़ाने लगे हैं। ऐसे सिचुएशन में अधिकांश फाउंडिंग मेंबर यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। बीच में मिस्टर एस का यह कहना कि आपने जो भी पैसे पे किए हैं कंपनी को, उससे अधिक मूल्य के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमने दे दिया है आपको, इस तरह की बातों से भी लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं अंत में हमसे यह न कह दिया जाए कि आपने ट्रैफिक बोनस कमीशन के लिए क्यों शोर मचा रखा है। जब मिलना होगा मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो आपका लॉस ही क्या हुआ है। आपने जितने पैसे पे किए हैं उससे अधिक मूल्य का प्रोडक्ट तो आपने यूज कर लिया है। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जो कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर सोच रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ ये सब डर भी सता रहा है बहुत सारे लोगों को। कल तक जो लोग ऑन पैसिव में अपना बेहतर करियर को लेकर 100% आश्वस्त नजर आ रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग आज कुछ सशंकित नजर आ रहे हैं। लोग कहां साल 6 महीने के अंदर अपनी जिंदगी बदलने की बात कर रहे थे, लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां लेने की बात कर रहे थे। आज उनमें से बहुत सारे लोग किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जिससे उनका कम से कम रोजी रोटी भी चल सके। कल तक जो लोग पूछते थे कि ऑन पैसिव कब तक आ जाएगा, कब तक ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, आज इसके जगह वे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम ऑन पैसिव में अपने बेहतर करियर को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं या नहीं। मैं उन्हें यही रिप्लाई देता हूं कि यहां बेहतर करियर को लेकर निश्चिंत रहने का मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि आप सारे अपने काम धाम छोड़ के बस इसी पे डिपेंड होकर बैठे रहें। जब इससे आना होगा अपना आएगा। जब सबको यहां सक्सेस मिलेगी तो आपको भी मिलेगा। जब सबके सपने पूरे होने लगेंगे तो आपका भी होगा। ऑन पैसिव जब आएगा तो किसी एक फाउंडिंग मेंबर के लिए तो आएगा नहीं, यह सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए आएगा, पूरे दुनिया के लिए आएगा। जब आपने विश्वास और भरोसा करके ले लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, तो सब कुछ मिस्टर एस के ऊपर छोड़ दीजिए, यह सोचकर कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे वो हमारी ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं और करेंगे। दोस्त, कोई भी चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। कहा भी जाता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, शायद मैं पूरे जीवन गरीब ही रह जाऊंगा, मेरी जिंदगी ही खराब है, यह कभी नहीं बदलेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो यूनिवर्स आपके जीवन में वही करेगा जो कि आप सोचते हैं, और आपका जीवन और भी बद से बदतर बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए अभी से भी अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना शुरू करें, और यकीन माने आप कुछ दिनों में ही बहुत बड़ा फर्क देख पाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूर्व में ऐसी कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं जिससे कभी कभी हमारा मन विचलित हुआ है, कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर हुआ है, मगर हमें इस बात का भी भली भांति ध्यान रखना होगा कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई एक इंसान है जो आज भी अपने कमिटमेंट पे अटल है, अड़ा हुआ है, अपने किए गए वादे पे अड़ा हुआ है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितनी भी समस्याएं या चुनौतियां आ जाएं, मैं हर एक फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रहूंगा, उनके सारे सोचे सपनों को पूरे करके रहूंगा, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के रहूंगा। तो दोस्त, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है यहाँ, कुछ यहाँ बड़ा चमत्कार तो जरूर होना है, वरना 6 साल बाद भी वह इंसान अपने पूरे उत्साह और जोश जुनून के साथ इस जिद पे कदापि नहीं अड़े रहता कि मैंने जो कुछ भी वादे किए हैं फाउंडिंग मेंबर से, उसे हर हाल में 100% पूरे करके रहूंगा। बस हम अपना काम धाम करते रहें और उस शुभ घड़ी के आने का इंतजार करें। दोस्त, आम लाइफ में भी देखा गया है कि हम सोचते कुछ और है करने के लिए और हो जाता कुछ और है, फिर से हमें दोबारा से उस काम को करने का, सहेजने का प्रयास करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है उस काम में। अगर मिस्टर एस या तमाम लीडर्स जो आज तक कहते आए हैं कि आपके सोच और आपकी कल्पनाओं से भी बड़ा आपको यहां सक्सेस मिलने वाली है, तो इसमें कुछ आश्चर्य करने जैसी बातें नहीं है। अभी एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से सरकारी कामों में जूम मीटिंग ऐप का उपयोग नहीं होगा। सोच कर देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे ओ कनेक्ट का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ऑन पैसिव का भविष्य कितना ब्राइट होगा। दोस्त, रात हुए ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस ने कुछ खास अपडेट्स तो नहीं दिए हैं, मगर ऑन पैसिव को लेकर एंड इससे मिलने वाली अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर हमें हमेशा सकारात्मक बातें सोचने और करने के बारे में जरूर कहा है। उन्होंने कहा है कि आपके रुख में
निरंतरता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आप अपना जीवन सामान्य और आराम से जिएं, क्योंकि आप परिवर्तन के दूत हैं। यह हमेशा याद रखें कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनौतियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उस पर आपका अटूट विश्वास आपका रास्ता आसान बना देता है। यह मत भूलिए कि सफलता दृढ़ता और समर्पण के बाद आती है। हम आपके प्रयासों और समर्पण की सराहना करते हैं और मानते हैं कि आप समाज में वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। हमेशा प्रेरित रहें और विश्वास करें एंड अपने आसपास के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा फैलाते रहें। मिस्टर एस ने कहे हैं कि हम अच्छी तरह से यह जानते हैं कि क्या होने वाला है और हमारे पास सभी संसाधन सभी समाधान उपलब्ध हैं। हम आपको सफल होने के लिए समय, पैसा और हर संभव मदद देंगे। दोस्त, उनके कहने का सीधा मतलब है कि हमारे पास आने वाले दिनों में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब कुछ होगा। बट अब इसका मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि हम इसी के आने के इंतजार में कुछ भी ना करें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। बेहतर यही होगा कि हम इसके आने का इंतजार भी करते रहें और वर्तमान के अपने काम धाम भी करते रहें, जिससे कि ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने तक हमें कुछ खास परेशानी नहीं हो। आपको शायद याद भी होगा कि 2024 को लेकर मिस्टर एस ने कहे थे कि यह साल आप सभी के फसल काटने का साल होगा, आपके सक्सेस एंड अचीवमेंट का साल होगा। तो दोस्त, ईश्वरीय कृपा रही तो ऐसा 100% होके रहेगा। अभी अगस्त को हम छोड़कर भी चलें तो अभी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर 4 महीने बाकी हैं इस साल 2024 में। होने को इन 4 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। और इधर मिस्टर एस ने कहे भी हैं कि अब 6 महीने या 4 महीने नहीं लगना है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम अपनी सफलता के काफी करीब हैं। दोस्त, बीते ओपी 360 वेबिनार में सब मिला जुलाकर अगर हम देखें, बात करें, तो मिस्टर एस यही कहे हैं कि हमें पता है कि हम बिल्कुल सही लोगों के साथ हैं और सही रास्ते पर हैं और हम हर तरह से जीतेंगे। हम आपको पैसा, सफलता, समाधान वो सब कुछ देंगे जो आपको अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। अटल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.